हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज की क्लास में हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, और इससे केस स्टडी भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सीखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने हिंदी में ले रखा है और इंग्लिश में भी ले रखा है, जिससे दोनों ही जो बच्चे होते हैं दोनों मीडियम के, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उनको समझ में आ सके। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस हमें चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। ओके, आप क्वेश्चन को पहले समझो। एक टैक्सी ड्राइवर है, कौन है? एक टैक्सी ड्राइवर है, और पहले किलोमीटर का वो कितना लेता है? 15 रुपए लेता है। कितना लेता है? 15 रुपीज। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना ले लेगा? 15 रुपीज। ठीक है। अब आगे जितना भी किलोमीटर आप जाओगे उसका 8-8 रुपए वो बढ़ाते जाएगा। तो नेक्स्ट किलोमीटर पे कितना लेगा? अगर 2 किलोमीटर आप जाते हो तो कितना वो पैसे लेगा? 15 प्लस 8। अगर आप नेक्स्ट और 3 किलोमीटर जाते हो तो कितना लेगा? 15 पहले किलोमीटर का हो गया, और बाकी 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 16 रुपए। 8 और 8, ठीक है, 16 रुपीज। ऐसी नेक्स्ट और जाते हो आप तो 15 और प्लस 3 किलोमीटर का 8 3 जा 24, तो 24 रुपीज ले लेगा। ऐसे वो लेता रहेगा। तो पहले किलोमीटर का 15 हो गया, और फिर कितना हो गया? 23। नेक्स्ट क्या कितना हो जाएगा? 31, और उससे अगर आगे जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 39। ओके, अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ओके, हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो चेक करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बेसिक में सिखाया था कि एपी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है माइनस करके। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखते हैं डिफरेंस सेम है या नहीं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 8 रुपीज का। और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 8 का। हेंस इट इज एपी। याद ही कि ये क्या है? एपी है। अगर आपको सही से लिख के करना है तो ऐसे कर सकते हो, 23 माइनस 15, 31 माइनस 23 एंड 39 माइनस 31। और हर एक सीक्वेंस को माइनस करने पे हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है? 8 8 आ रहा है हर बार, यानी कि एपी है। हर बार कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, इसलिए क्या है? एपी है। हेंस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेंस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे हमें चेक करना था। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द, सेम क्वेश्चन वही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो इसका थर्ड पार्ट भी सेम है। बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, अगर एक कुएं की खुदाई करते हैं तो वेयर इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का खुदाई का हमारा कितना खर्चा आता है? 150 रुपए। अगर पहला मीटर खुदाई करवाते हैं तो 150 रुपए। उसके आगे जितने भी सब्सिक्वेंट मीटर हम खुदाई करवाएंगे 50-50 रुपए एक्स्ट्रा आता रहेगा। तो 150। अब दूसरे का कितना आ जाएगा? सेकंड किलोमीटर का 150 प्लस, अगर देखा जाए और कराएंगे तो 50 रुपीज। ओके, कितना आ जाएगा? 50 रुपीज और एक्स्ट्रा आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, ये पहले मीटर का था। अगर 2 मीटर खुदवाते हैं तो कितना लगेगा? 150 और प्लस 50। अगले मीटर अगर और खुदाई करवाते हैं तो 150 और 2 मीटर का कितना हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगा। तो ये 3 मीटर का हो गया। 4 मीटर अगर खुदवाते हम तो कितना हो जाएगा? 150 रुपए और प्लस 4, 150 तो पहले मीटर का हो गया, और बाकी 3 का कितना हो जाएगा? 150 रुपए। तो ऐसे हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता रहेगा। तो पहले किलोमीटर का कितना हो गया? 150। सेकंड किलोमीटर नहीं, मीटर। सेकंड मीटर का कितना हो जाएगा? 200। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट का कितना हो जाएगा? प्लस करके 250, और उससे आगे कितना हो गया बेटा? 300 हो गया। अब देख लेते हैं एपी है या नहीं है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एपी कैसे पता करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 50 का। यहाँ पे भी कितने का है? 50 का। और यहाँ पे भी कितने का है? 50 का। इसलिए क्या है? एपी है। हेंस इट इज एन एपी। इट इज एन एपी, यानी कि एपी है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लगाना है। इसमें हमने खाते में हमने पैसा जमा किया, अपने बैंक अकाउंट में हमने 10,000 रुपीज जमा किया पहले ईयर में, ठीक है। कितना जमा किया? 10,000 रुपीज। ओके, बैंक में हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। अब एक साल के बाद हमें कितना मिलेगा? तो एक साल के बाद इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 10,000, आप लोगों को पता होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सेम ही होता है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000। रेट कितना था? 8%। टाइम कितना है? 1 ईयर अपॉन में 100। अब इसको सोल्व जब करेंगे हम तो 20 से 20 कट कर देते हैं, 800 आ गया। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कितना पैसा हो जाएगा और खाते में? हमने 10,000 जमा किया था अभी 0 ईयर पे। ओके, आफ्टर 1 ईयर वो पैसा कितना हो जाएगा? 10,000 और प्लस 800 ब्याज लग जाएगा, हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10,800। ओके, नेक्स्ट अगर सेकेंड ईयर देखा जाए कि सेकेंड ईयर में हमारा कितना पैसा हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैसा कितना हो गया है? 10,800 रुपए हो गया है। अब इसी का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसलिए हम 10,800 पे ब्याज निकालेंगे। तो 10,800 8 इंटू में 8% हो गया। टाइम हमारा एक ही रहेगा और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 जा 64 और ये आ गया इतना 864। तो अगले साल दूसरे साल में हमारा टोटल कितना पैसा हो जाएगा? पहले ही 10,800 रुपए था और नेक्स्ट हमें और कितना मिल जाएगा? 864। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना हो जाएगा टोटल? 11,664। 11,664 रुपए हो जाएगा। 11,664। ओके, तो ऐसे हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा बेटा कितना पैसा था? 10,000। नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया था? 10,800। और उससे नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया था? 11,064। यहां तक हो गया था। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पे कितने का? 800 का। और नेक्स्ट ईयर कितना है डिफरेंस? 864 का। तो यानी कि एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? एपी नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो इसको हमने चेक कर लिया कि एपी था या नहीं था। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, हमें एपी के 4 टर्म बताने हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स बताने हैं। तो 4 टर्म्स आराम से बता सकते हैं। पहला टर्म होता है A1, दूसरा होता है A2, तीसरा A3 और चौथा क्या होता है? A4। ओके, तो A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A होता है। A2 का क्या होता है? आप लोग याद कर लेना इसको। A2 का होता है A प्लस डी, A3 का A प्लस 2D और A4 का A प्लस 3D। ये फॉर्मूला होता है। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं कि AP है, अब मतलब इसके चारों टर्म्स क्या होते हैं। तो A1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 हो गया बस। नेक्स्ट है A प्लस डी, यानी 10 में 10 को हमें क्या कर देना? प्लस, तो ये हो गया 20। अगला है A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 इंटू 10। तो 10 टू जा 20 और 10। याद रखना, बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं और टैलेंट दिखाने में क्या करते हैं? पहले 10 में 2 प्लस करेंगे और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं करना होता, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 30। और नेक्स्ट है 10 प्लस 3 इंटू 10, तो हो जाएगा 40। यानी कि हमारा जो एपी है इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का, वो क्या बन रहा है? 10, 20, 30 और 40। ये हो गया हमारा 4th टर्म इस एपी का। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है हमारा। राइट फर्स्ट 4th टर्म ऑफ द एपी। हमें 4 टर्म बताने, ए और डी दे रखा है। तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था अभी। A1 का क्या होता है? A, A2 का कितना होता है? A प्लस डी, A3 का कितना होता है? A प्लस 2D और A4 का कितना होता है? A प्लस
3D। ओके, अब देखो ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कितना दिया हुआ है -2, ए हो गया -2। ओके, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा a प्लस डी करना है, तो a हमारा कितना है -2 और d का वैल्यू क्या है 0, तो a कितना आ गया -2, ए भी आ गया, ए भी कितना आ गया -2 आ गया। a प्लस 2d करना है हमें, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू -2 और +2 इंटू 0। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो बचा क्या -2, ये भी -2 हो गया। अगला है -2 प्लस 3 इंटू 0, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा -2, तो चारों टर्म -2 -2 और -2 आएगा, -2 -2 -2 और -2, ये भी AP हो गया। ठीक है, तो ये चार टर्म्स हो गए हमारे A1 A2 A3 और A4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP। सेम क्वेश्चन वही है, हमें A और D दे रखा है और फर्स्ट फोर टर्म बताना है, A1 बताना है, A2 A3 और A4। अब बेटा देखो A1 का फॉर्मूला क्या था A, A2 का A प्लस 1D, A प्लस 2D, मतलब A हमें बोलना है, अब प्लस में क्या बोलना है, जितना भी टर्म होगा उसे एक कम करके D लगा देना, A प्लस 3D। अब A इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 हो गया, A2 A प्लस D, A प्लस D, तो A में D को प्लस कर देंगे, 4 में प्लस कर देंगे -3, यानी 4 और प्लस माइनस कहीं भी आ जाए एक साथ मल्टीप्लाई में तो हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस ये कितना हो गया बेटा 1। ऐसे ही a प्लस 2d, a प्लस 2d और d का वैल्यू कितना था -3, तो ये हो गया 4 और 2 3 जा 6, -6, यानी कितना आ गया -2 आ गया। और नेक्स्ट है हमारा a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया -9, प्लस माइनस माइनस हो जाता है साइन, तो ये कितना आ गया -5। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका AP सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, सबसे पहले 4, फिर कोमा, फिर 1, -2 और -5, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given follow। सेम वही क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये फोर्थ पार्ट है, तो फिर वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, A1 निकालेंगे, A1 का A होता है, A2 का क्या होता है A प्लस D, A3 का A प्लस 2D और A4 का A प्लस 3D। अब हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ, तो a का वैल्यू तो वही रखेंगे, a का वैल्यू कितना है -1, तो ये हो गया -1 इसका आंसर। नेक्स्ट है a प्लस डी, यानी a में d को हमें क्या करना है माइनस प्लस करना है, तो a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू बेटा कितना है 1/2। अब यहाँ पे -1 यहाँ पे +1/2 है, -1 के नीचे, अब यहाँ पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसमें बस न्यूमरेटर दिया तो डिनोमिनेटर हम 1 ले लेंगे और क्या करेंगे इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। अच्छा, एलसीएम अगर आपको लेके नहीं सोल्व करना है तो मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं। डायरेक्ट क्या करना है हमें, नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 हो गया, इस वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 -2 हो गया और 1 1 जा 1। अब -2 में +1 करेंगे -1/2, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट करेंगे A3 क्या था A प्लस 2D, A3 का कितना था A प्लस 2D, इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। A का वैल्यू कितना था -1 प्लस 2 इंटू D, D का वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, अब बचा क्या -1 और यहाँ पे +1, अब -1 और +1 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों कट जाएंगे और 0 आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 0। नेक्स्ट है हमारा A4, नेक्स्ट टर्म क्या है A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, A का वैल्यू कितना है -1 प्लस 3 इंटू D कितना था 1/2, तो -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और फिर अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 हो गया था ना ये, और ये -1 था, यहाँ पे 1/2 था, ठीक है, तो ये आ गया 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया A1 का वैल्यू कितना आया था -1,
फिर -1/2 A2 आया था, A3 कितना आया था 0 और फिर 1/2। ये हो गया हमारे चारों आंसर, इसके चारों टर्म्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ये अगला है सेम क्वेश्चन। हमें इसमें क्या बताना है, A1, A2, A3 और A4। A1 निकालना सबसे आसान होता है। A1 का -1 हो गया। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके। तो A कितना दे रखा है, -1.25 और प्लस डी का वैल्यू कितना है, -0.25। अब अगर इसको प्लस करते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो अब इसको प्लस करेंगे तो -1.25 और -0.25 कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस दोनों दोस्त बन गए। अगर दोनों ही साइन माइनस माइनस का होता है तो दोनों में इकट्ठे प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है, तो माइनस 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 हो गया और ये दोनों प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 1.50। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। ये क्या था, यहाँ पे पहला आंसर था -1 और सेकेंड ए वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट A3 वाला करते हैं पहले, फिर A4 करेंगे। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 2D। अब A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है -1 + 2 और D का वैल्यू कितना था, A का वैल्यू -1 नहीं था, A का वैल्यू कितना दे रखा है, -1.25 और प्लस 2D, 2 इंटू ब्रैकेट में -0.25, तो ये हो गया -1.25 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई से कर देंगे, 25 दूनी 50, यानी ये 0.50 हो जाएगा माइनस में। ओके, अब दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस माइनस इकट्ठे माइनस ही रहेगा, और इसको प्लस कर देंगे 1.75 आ जाएगा। ये नेक्स्ट हो गया हमारा। अब करेंगे फोर्थ टर्म। ओके, A1, A2, A3 तो निकाल लिया, A4 निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। अब A का वैल्यू कितना है, -1.25 और प्लस 3, और D का वैल्यू कितना है, -0.25, तो -1.25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.75 माइनस में। अब दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0.75, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे चारों टर्म कितने हो गए, पहला हमारा A1 कितना आया था, -1, A2 कितना आया था, A2 आया था -1.50, A3 कितना आया था, -1.75 और A4 कितना आ गया, -2 आ गया। A4 कितना आ गया, -2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स थे, जो पांचों हमने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान है, क्योंकि इसमें बस देखते ही आंसर आप बता सकते हो। बोला हुआ कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी पहला टर्म हमें बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। बेटा देखो, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, मैंने शुरू में ही बताया था। फर्स्ट टर्म का मतलब है A1, और A1 को हम A भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट टर्म इसमें कितना है हमारा 3, तो हो गया आंसर 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया। नेक्स्ट बोला हुआ है कॉमन डिफरेंस बताने के लिए, क्या बताना है हमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का साइन क्या होता है, डी होता है, और डी कैसे निकालते हैं, A2 में से माइनस करके A1 को। तो A2 कितना है बेटा हमारा 1, और A1 कितना है 3। अब 1 में से 3 माइनस कर दो, -2 आ गया, बस हो गया आंसर। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया था 3, कॉमन डिफरेंस -2, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी A और D बताना है। तो A कितना हो जाएगा, -5, पहले वाले को A बोलते हैं। ठीक है, और D कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके, तो -1 में से माइनस करेंगे -5। ठीक है, D कैसे निकालते हैं, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं, याद रखना। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब 5 और -1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो गया आंसर हमारा। A1 की फर्स्ट टर्म आ गया -5 और D कितना आ गया, +4। इसका A कितना होगा, 1/3
और डी निकालना हमें, तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अच्छा, इसको माइनस करना और इजी है, इसमें कुछ भी एलसीएम एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि अगर बेस सेम होता है, बेस मतलब क्या, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट माइनस कर देना, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो 4/3 आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, a1 कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.6, और d कैसे निकालेंगे, 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1। ये आ गया दोनों आंसर हमारा, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो एक बार क्वेश्चन पूछा क्या है सबसे पहले, फिर बाकी के जो पार्ट होंगे सब में वही क्वेश्चन होगा सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से हमें चेक करना है कि बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं और सारे के सारे हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द थ्री मोर टर्म्स। अगर एपी होगा, जैसे हमने चेक किया इसको, अगर एपी होगा तो हमें a1 a2 a3 a4 मतलब 4 टर्म तो दिया हुआ है, उसके आगे के 3 टर्म और बताने होंगे अगर एपी होगा तो। अगर इसको चेक किया एपी नहीं है, मान लो एपी नहीं है, अगर एपी नहीं होगा तो फिर इसको सोल्व नहीं करना है आगे। ठीक है, बस चेक करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर चेक करने के बाद पता चलता है कि एपी है तो आगे के 3 टर्म और बताने हैं, मतलब 4 तक दिया है तो हमें a5 a6 और a7 बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चेक करते हैं। चेक करने का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, अगर सबका सेम आ गया तो एपी है। तो जैसे कॉमन डिफरेंस पहला क्या है बेटा, 4 माइनस 2, 2 आ गया। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस देखें तो 8 में से 4 माइनस कर दो तो 4 आ रहा है। और तीसरा कॉमन डिफरेंस देखा जाए यहाँ पे तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8 आ गया। हर बार अलग अलग डी आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है, अलग अलग डी आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इक्वल और सेम भी लिख सकते हैं, hence hence it is not an AP, it is not an AP। ओके, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आएगा तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अब आगे नहीं करना हमें, अगर एपी होता तो आगे करना होता, मतलब हमें a5 a6 और a7 बताना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ओके, तो चलो चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले चेक करने के लिए डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। यहाँ पे क्या था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, और फिर क्या करेंगे, a4 माइनस a3। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो चलो चेक करते हैं पहले, पहला डी निकालते हैं। तो 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, 5/2 में से माइनस करेंगे कितना, 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, अब यहाँ पे शक्तिमान कर दो, 2 1 जा 2। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आता सोल्व करना तो मैं समझा रहा हूँ, इस वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट डी निकालते हैं, सेकंड डी निकालते हैं। 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को। अब 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, शक्तिमान मेथड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 5 जा 5, ये भी कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। नेक्स्ट फिर डी निकालेंगे, लास्ट वाला 7/2 माइनस 3, 7/2 में से माइनस कर देंगे 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 7, और ठीक है, और 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस कॉमन कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ओके, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल और सेम, इज इक्वल और सेम, hence it is an
एपी, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ तो आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने पड़ेंगे हमें। तो चलो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके बताते हैं। तो हमें कहां तक दिया है, A1 A2 A3 A4। A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है और A4 दे रखा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें क्या बताना है, A5 A6 और A7, ये 3 टर्म्स हमें बताने हैं। तो सबसे पहले A5 बताते हैं। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब A प्लस 4D क्या होगा, मैं सोल्व करके इसको दिखाता हूं आपको। पहले A का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4 और D का वैल्यू कितना आया था, D सब में कितना आया था 1/2 1/2 1/2, तो D का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 है तो इस चीज को काट दो, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 हो गया, कितना आंसर आ गया 4 आ गया। तो हमारा जो फिफ्थ टर्म है वो कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही A6 करेंगे, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D, यानी A का वैल्यू 2 और प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना था 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 प्लस 5 वन जा 5 अपॉन में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब मैंने सिखाया था आपको शक्तिमान करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 वन जा 2, फिर 2 को 2 से कर दो 4 और फिर 1 5 जा 5, तो ये कितना आ गया बेटा 9/2 आ गया। और लास्ट हमारा A7 है, तो A प्लस 6D, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 2 और प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना था 1/2, 2 से इसको काट देंगे 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे कितने होंगे, एक हो गया 4, एक हो गया 9/2 और लास्ट 7th टर्म कितना हो गया 5, तो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। पहले चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है, फिर उसके आगे के टर्म्स बताएंगे। तो पहले चेक करते हैं, पहले डी निकालते हैं। तो -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2, तो -3.2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस कभी भी एक जगह आ जाए तो प्लस हो जाता है। तो और यहाँ पे कितना हो गया 1.2। अब -3.2 में प्लस करेंगे 1.2। अब देखो दोनों अपोजिट साइन है, तो जो बड़ा वाला डिजिट होता है उसी का साइन लगता है। तो बड़ा वाला कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला है, तो माइनस का साइन लगेगा और इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट डी निकालते हैं। ये तो हमारा A2 माइनस A1 करके आया था, दूसरा कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। तो -5.2 माइनस -3.2, ओके, तो -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2, इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट डी निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो -7.2 और -5.2, तो -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो बेटा ये भी कितना आ गया -2 आ गया। अब सारे के सारे जो कॉमन डिफरेंस करने पे सब में कितना आया -2 आया, यानी कि हमें आगे के 3 टर्म और बताने पड़ेंगे। तो हमें क्वेश्चन में A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A5 A6 और A7, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एपी है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, हर क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, ठीक है, लिख लो यहाँ पे हेंस इट इज एन एपी, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो इसका हमें A5 A6 और A7 निकालना पड़ेगा। तो पहले A5 निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है -1.2 और प्लस 4 और D का वैल्यू कितना आया बेटा, D कितना आया था सबका -2 आया था, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे -2, तो -1.2 और 4 2 जा 8 -8 कितना आ जाएगा -9.2, कितना आ गया -9.2 आ गया। नेक्स्ट A प्लस 5D, देखो डायरेक्ट भी देख के कर सकते हैं कि 1.2 3.2 5.2 7.2 9.2, लेकिन पेपर में तो हमें करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए एक सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो -1.2 प्लस 5 और D का वैल्यू -2, तो -1.2 और 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा बेटा 11.2 माइनस में। ठीक है, और नेक्स्ट है A प्लस 6D। अब A का वैल्यू कितना है -1.2 और प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना था
-2, तो -1.2 और -12 कितना हो जाएगा 13.2। ठीक है, तो ये सारे हमारे सीक्वेंस आ गए। -9.2 A5 हो गया, A6 11.2 और A7 कितना आ गया -13.2। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। सबसे पहले चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं, डी निकालते हैं। तो -6 में से माइनस करेंगे -10, तो -6 और माइनस माइनस +10 कितना आ जाएगा 4। फिर -2 में से माइनस करेंगे -6, तो -2 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 4 आ गया। और नेक्स्ट डी निकालेंगे, 2 में से माइनस करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। यानी सारे सीक्वेंस क्या आ रहे हैं, सारे के सारे जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल आ रहे हैं। तो हमें हमें नेक्स्ट 5, 6 और 7 टर्म बताना पड़ेगा। तो A5 का फॉर्मूला A + 4D। अब A कितना क्वेश्चन में -10 + 4 और D का वैल्यू कितना आया है 4, तो -10 और +4 4 जा 16। अब 16 - 10 कितना हो जाएगा 6, तो क्या आंसर आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट है A6 का फॉर्मूला A + 5D। ए का वैल्यू कितना आया था -10 और +5 और डी का वैल्यू कितना है 4, तो -10 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। लास्ट है A7 A + 6D। ए का वैल्यू कितना है -10 + 6 और डी का वैल्यू 4, तो -10 और 24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14। तो जो हमारा नेक्स्ट 3 सीक्वेंस है वो कितना हो गया, 3 स्टेप्स जो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। पहला हो गया 6 आया था A5, फिर A10 और फिर A6 10 आया था और A7 कितना आ गया 14 आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चाहोगे खुद भी तो कर सकते हो, जो हार्ड होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, पहला डी निकालते हैं A2 में से A1 को माइनस करके। तो A2 हमारा कितना है 3 + √2 है, 3 + √2। अब इसमें से माइनस करेंगे 3 को, तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या √2 बचेगा। नेक्स्ट डी निकालते हैं, सेकेंड थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं, तो थर्ड क्या है हमारा 3 + 2 √2 है, और माइनस करेंगे। अब देखो कभी भी कोई चीज माइनस करना हो, अगर 2 चीजें हो 3 चीजें हो, मतलब 2 डिजिट्स हो 3 डिजिट्स हो, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 3 + √2। अब होता क्या है इसमें कि 3 + 2 √2, अब माइनस यहाँ पे बाहर लगा हुआ, तो अंदर का जितने भी डिजिट्स होते हैं सबका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे -√2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √3 में से √2 माइनस कर देंगे, √2 था ये, 3 + √2 2 √2, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे कितना है 2 √2, यहाँ पे 2 √2 है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा √2 बचेगा। नेक्स्ट डी निकाल लेते हैं, 3 + 3 √2 में से, मतलब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो अभी बता ही दिया मैंने, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 2 √2। 3 से 3 कैंसल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √2, तो हमारा सब में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म A5, A6 और A7 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको देख के, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूं। A + 4D, A + 4D, A का वैल्यू कितना है 3 और 4, और D कितना आया अभी √2, ये हो गया 4 √2, ये आंसर आ गया हमारा। अगला है A + 5D, A का वैल्यू कितना है 3 + 5 और D का वैल्यू √2, तो ये कितना आ गया 3 + 5 √2। और नेक्स्ट है A + 6D, तो ये हो गया 3 + 6 √2। ओके, तो ये तीनों सीक्वेंस हो गए हमारे आगे के A5, A6 और A7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो 0.22 - 0.2। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे, जिससे माइनस करने में आसानी रहेगी। तो 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.22।
02 आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट डी निकालते हैं, A3 में से A2 को माइनस करके, तो 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे डबल टू, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट। अब माइनस करते हैं तो 0.002 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डी निकालते हैं, 0.4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2। अब इसके आगे जीरो लगा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.0002 आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 002 है, यहाँ पे 000 है, तो सारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए एपी नहीं है ना। तो आप लोग लिख देना, इट इज नॉट एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी चेक करना है एपी है नहीं है, तो पहले डी निकालते हैं, तो -4 माइनस 0 -4 ही आएगा। नेक्स्ट डी, -8 माइनस -4, तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, ये कितना आ गया, -4 आ गया। और नेक्स्ट डी निकालेंगे, -12 माइनस -8, तो -12 माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -4। अब सारे इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि एपी है। तो इसके आगे के और टर्म्स हमें बताने पड़ेंगे, तो हमें A5, A6 और A7 बताना पड़ेगा, ठीक है। हम A5 से को पता कर रहे हैं, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि A1, A2, A3 और A4 दे रखा है, ठीक है। मतलब 4 टर्म इसमें दिया है, 4 टर्म के बाद 5वां, 6ठा और 7वां हमें बताना होता है। और कब बताना होता है, जब एपी यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि एपी है। तो चलो करते हैं। A5 का फॉर्मूला A+4D, ए का वैल्यू कितना है, 0 +4, और डी का वैल्यू कितना था, -4, तो ये कितना आ जाएगा, -16। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा A+5D, ए का वैल्यू 0 +5 और डी का वैल्यू कितना था, -4, तो 5 और 20 कितना आ गया, -20 आ गया। और इसका A+6D, ए का वैल्यू क्या है, 0 +6 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या था, -4, तो ये आ गया -24। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -16, -20 और -24, ये आंसर है इसका, ठीक है। मतलब ये A5, A6 और A7 है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें सारे इक्वल हैं, पहले डी निकालते हैं। -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा, 0। अब आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे डी कितने आएंगे, 0 ही आएंगे, क्यों, क्योंकि सारा सेम है, तो 0 0 आ गया। अब बताओ कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है इक्वल, सब में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि एपी है। अब एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म बताने पड़ेंगे, A5, A6 और A7। अब A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 का होता है A+4D। अब A का वैल्यू कितना है, -1/2 और +4, और D का वैल्यू कितना है, 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 हो गया, -1/2 ही आ जाएगा। सेम सब में -1/2 आ जाएगा, ठीक है, सब में क्या आ जाएगा, -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/2 और -1/2। ओके, A5, A6 और A7। नेक्स्ट सब चेक करते हैं, पहले डी निकालते हैं। 3 - 1 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। नेक्स्ट डी कितना आएगा, 9 - 3 कितना आ गया, 6 आ गया। और नेक्स्ट डी कितना आएगा, 27 - 9 कितना आ गया, 18 आ गया। तो एपी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डी क्या है, अलग आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, डिफरेंस इज नॉट इक्वल, hence it is not an AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो हमने 9th पार्ट कर लिया, अब करेंगे इसका 10th पार्ट।